आइए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये भी 2023 का क्वेश्चन है जो फिजिक्स का है और सेक्शन सी का 26 का बी है। बी मतलब बी हमारा ए पर हम लोग किए हैं और बी का देखिए क्या आर वाला है। ये भी 3 मार्क्स का। क्या लिखा है क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, आप लोग मेरे साथ क्वेश्चन को रीड करिए। दिया है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ए ऑफ कैपेसिटेंस सी इज चार्ज बाय ए बैटरी टू वोल्टेज बी। मतलब क्या दिया, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ए आप कैपेसिटेंस सी चार्ज बाय बैटरी टू वोल्टेज बी। मतलब एक कैपेसिटर ए है जिसको कैपेसिटेंस जिसका सी है उसको चार्ज करते हैं बी वोल्टेज देके। द बैटरी डिस्कनेक्ट एंड अनचार्ज कैपेसिटर बी आप कैपेसिटेंस टू सी इज कनेक्टेड अक्रॉस ए। मतलब क्या बोल दिया कि सी एक कोई कैपेसिटेंस है जिसको नाम ए दिया और इसको बी वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया, फिर इसको डिस्कनेक्ट करके टू सी जो है कैपेसिटेंस से क्या करते हैं इसको जोड़ देते हैं। तो फाइंड द रेशियो ऑफ फाइनल चार्ज ऑन ए एंड बी पे कितना चार्ज होगा पहले ये बताना है। और दोबारा होता है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए एंड बी फाइनली एंड दैट स्ट्रीम। मतलब दोनों को जब ऐड करेंगे तब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी दोनों का मिला के, और इनिशियल में जो अकेले था वो कितना होगा। तो आइए आपने देखा क्वेश्चन स्क्रीन पे आप पढ़ लीजिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन क्या है हमारा 26 का आर है ये, और आर का मतलब बी वाला है, ठीक है, बी वाला है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, देखिए जो वैल्यू हम लोग वो लिख लेते हैं। C1 लिखिए चाहे CA लिख लिए जिसकी वैल्यू C है, और CB लिखें जिसकी वैल्यू 2C है, ठीक है, ये इतना दिया है। अब क्या है, पोटेंशियल जो है हमारा वो कितना है, V है पहले, और इसके बाद जो है टोटल जो चार्ज होगा हमारा कितना होगा, इनिशियल चार्ज जो है वो कितना है, कैपिटल Q है, ठीक है। अब देखिए दो ठो बना देते हैं हम लोग। यहाँ पे एक क्या है, ये हो गया एक कैपेसिटर, छोटा सा बना लेते चलिए, एक कैपेसिटर यहाँ हो गया। देखिए चार्ज करके फिर इसको ऐड कर दिया, यहाँ पे हो गया ए वाला और ये हो गया बी वाला, और यहाँ पे इसका AC हो गया, 2C हो गया। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा ये तो वैल्यू हो गई। तो अब सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, ये देखना है कि अगर हम लोग निकाल देते हैं क्या चीज़, टोटल चार्ज कितना होगा, Q इज इक्वल कितना होगा, CB हो गया। ये क्या है, इनिशियली Q इक्वल टू CB हो गया। अब क्या करेंगे, इसको जब हम लोग ऐड कर दें, ऐड का मतलब है अब इसको चार्ज तो कर दिया, अब इसको चार्ज करके हम लोग किससे जोड़े, दोनों को अनचार्ज वाले 2C को अब जोड़ देंगे। जब 2C को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा कितना, एक तरह से इसको नहीं लिखते हम लोग, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको दोनों जब ऐड करेंगे, जब दोनों ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो अगर पोटेंशियल सेम होगा तो हम ये कह सकते हैं कि QA इज इक्वल कितना होगा, CA, यहाँ पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया। और फिर क्या होगा, QB को जब जोड़ेंगे तो ये भी हमारा कितना होगा, CB हो जाएगा, इसका पोटेंशियल सेम हो गया। आपने देखा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। क्या करना, सबसे पहले हमने क्या है इसको चार्ज कर दिया तो Q इक्वल CB हो गया। जब क्या करेंगे, अब दोनों को चार्ज वाला अनचार्ज 2C के साथ, मतलब C को अब 2C के साथ जब जोड़ देंगे तो दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, तब चार्ज कितना होगा, तो फर्स्ट वाले चार्ज होगा QA जिसको बोलेंगे CA, मतलब पहला कैपेसिटर और पोटेंशियल सेम होगा। और दूसरा, अब दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, QA अपान QB, चार्ज का जब रेशियो निकालेंगे, क्योंकि चार्ज हमको पता नहीं है, तो CA V1 अपान कितना होगा, CB V1 हो जाएगा। और यहाँ हमने इसको काट दिया तो आपने क्या देखा, अब वैल्यू रख रहे, तो QA अपान QB की जो वैल्यू आएगी, CA की वैल्यू कितनी है, C है, और CB की वैल्यू 2C है, आपका कट जाएगा तो आ गया 1/2। मतलब QA की जो वैल्यू आएगी 1 आ जाएगी और QB की जो वैल्यू आएगी 2 आएगी, रेशियो में है देखिएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको न लिख के ये हम लोग अभी वैल्यू लिखते हैं। अब देखिए अगर हम QA की वैल्यू निकालें तो QA की वैल्यू देखिए टोटल हमारा कितना है, यहाँ पे Q है, तो इसका मतलब QA कितना हो गया, तो ये QA कितना हो जाएगा यहाँ से, तो टोटल अगर पहले बात करते हैं, ऐसे भी नहीं समझ में आएगा। अब लिखिए आप
QA प्लस QB, टोटल कितना है आपके पास आ गया, तो 1 + 2 इक्वल टू आ गया 3 आ गया। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 3 हो गया। अब ये आप कर सकते हैं कि QA को अलग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, QA का मतलब कितना हो गया, तो ये है 1, तो ये हो गया Q/3, ये पहला चार्ज हो गया। और QB की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, तो 2/3 Q हो जाएगी। अब समझ में आए, तो दोनों का जो चार्ज पूछा था वो यही पूछा था कि दोनों पे अलग अलग चार्ज कितना होगा, तो पहला आंसर होगा फर्स्ट पे हो जाएगा Q/3 और सेकंड पे टोटल का कितना होगा 2Q/3, ये वैल्यू हम लोग की निकल के आ गई। ठीक है, और अगर हम लोग कैपेसिटर की बात करते हैं तो कैपेसिटर में C1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, या CA की वैल्यू कितना होगा, ये भी 1 होगा, और CB की जो वैल्यू होगा ये 2 होगा। अगर यहाँ पर भी दोनों का रेशियो टोटल की बात करें तो CA प्लस कितना होगा, CB की बात करें तो यहाँ पर भी 3 आएगा, और CA निकालेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, C/3 हो जाएगा, और CB निकालेंगे तो कितना होगा, 2C/3 हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट चलेगा। अब देखिएगा ये हमने टोटल तो निकल गया ये। अब क्या पूछा है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल अपन पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। फाइनल का मतलब है A और प्लस B दोनों को जोड़ना है, और यहाँ पे क्या है, A का अकेले रखना है। तो ध्यान से देखिए, जब हम लोग इस दोनों का रखेंगे तो हम लोग फार्मूला जानते हैं 1/2 Q²/C, ये फार्मूला होता है। तो QA/CA ले लेते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। फिर प्लस कितना 1/2 Q² मतलब B/Q, यहाँ पे कितना हो जाएगा, C कितना होगा CB, फिर अपान ले लीजिए, टोटल कितना होगा, इनिशियल वाला हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे कितना हो गया, तो यहाँ भी वैल्यू इनिशियल की है, तो इनिशियल कितना हो जाएगा, इनिशियल में हमारा कैपिटल Q हो जाएगा, अपान कितना हो जाएगा, और यहाँ पे C डायरेक्ट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा, ध्यान से देखिएगा, आप समझ जाएंगे। 1/2 सब में है, और अब ध्यान से Q की वैल्यू आप देखिए, Q की वैल्यू पा चुके हैं पहली, Q/3 है, तो Q² कितना हो जाएगा, Q² कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, मतलब Q और इसका पूरे का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, और अपान C की जो वैल्यू है वो कितनी है, C है, फिर प्लस आ जाइए 1/2 रखेंगे, और अच्छा C की वैल्यू अगर आप रखते हैं ऐड करने के बाद तो आपका वही रेशियो बनेगा सेम। यहाँ से आप कह पाएंगे कि C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, चाहे इस टर्म में रखिए या 1 और रेशियो के टर्म में रखना है, तो चलिए यहाँ रख दीजिए, कितना हो गया C/3, यहाँ भी रख दीजिए। अब यहाँ पहुँचेंगे तो आपका मिल जाएगा 2Q/C का स्क्वायर, और अपान आप पहुँचेंगे यहाँ पे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, देखिए यहाँ पे है 2 है ना, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2C/3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और टोटल जो है वो हमारा कितना है 1/2 Q²/C, ऐसे ही है। थोड़ा जगह की कमी पड़ रही, देखिएगा कहीं कट नहीं रहा, तब आगे आपको बता दें। तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया। ठीक है, इनिशियल के बाद इतना समझ में आया, तो आपको देखिए थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा मुझे, तो आपको देखिए समझाने की कोशिश करते इतने में कहीं इरेज ना करना पड़े, वहाँ नीचे जहाँ वहाँ मैं कर देता हूँ। ठीक है, आपको ध्यान से देखना है, क्या देखना है कि 1/2 पूरा काट दीजिए। ठीक है ना, अब देखिए क्या बच गया, आप मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ इक्वल करके। तो देखिए वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, यहाँ से आपकी हो गई Q²/9 प्लस, फिर इधर वाले में हो जाएगा 4Q², यहाँ पर भी हो जाएगा, देखिए यहाँ छूट गया है, यहाँ पे C नहीं है, यहाँ पे है आपका 3 है, तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर भी 9 हो गया। इसके अपान में कितना आपका C/3 है, इसके अपान में कितना है 2C/3 है, और टोटल अपान कितना है Q²/C है। ठीक है ना, अब देखने आपका Q कॉमन होके ऐसे ऐसे कट जाएगा, कॉमन हो कटेगा, वैसे नहीं कटेगा। ठीक है ना, अब आगे थोड़ा सा जगह की दिक्कत आ रही है, तो मैं इनिशियल जो वैल्यू लिया हूँ वो इरेज कर देता हूँ, ये वाला देखिएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है ना, इतना समझ में आया, ये भी इरेज कर दूँ, ये भी इरेज कर दूँ, इतना इरेज कर देता हूँ, इतने में हो जाए। ठीक है, अब देखिएगा आपका कितना मिला, तो ये कट गया। अब देखिए आपके पास मिल गया यहाँ से 1/9/C/3, फिर प्लस मिल गया 4/9, 4 कितना हो गया, यहाँ पे 9 हो गया, और यहाँ से मिल गया कितना 2C/3 मिल गया, 1 मिनट 2C/3 मिल गया, फिर टोटल अपान कितना मिल गया 1/C मिल गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आप करिए क्या कि ध्यान से देखिए, इस वाले 2 से आप इसको काट सकते हैं, तो 2 बच गया,
तो आपको करना क्या है यहाँ के बाद, अब यहाँ से हो जाएगा 1। अब इसकी बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए ऊपर वाले का आपने अगर वैल्यू रखना है मान लीजिए, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा। जब ये 3 ऊपर चला जाएगा, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग इसका हो जाएगा 3/9c प्लस इसका हो जाएगा हमारा कटने के बाद 2, यहाँ से देखिए ये हो जाएगा, ये 3 ऊपर चला गया ना, और यहाँ से भी 3 चला, 2 × 3 अपान यहाँ भी 9c आ गया, फिर अपान इधर आ जाएंगे कितना, तो 1/c हो जाएगा। फिर इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, तो आपका मिल कितना गया, इससे ये काट दें, इसको इससे काट दे 3 आ गया, इसको इससे काट देंगे तो भी हमारा 3 आ गया। अब एलसीएम जब लेंगे तो आप देखिए आपके पास क्या बचा, सी बच गया। तो आपने देखा कि यहाँ पे ऊपर अगर आप नीचे सेम है, ऊपर 3c नहीं, ऊपर 3 आ गया और नीचे कितना हो गया हमारा 1/c हो गया। तो आपने देखा कि आपका सब वैल्यू कट के यहाँ पे कितना हो गया 1, ठीक है ना। पर हम लोग का कितना था, तो Q और समझ लीजिए कि नहीं ऐसे नहीं रखना, हम लोग को जो यहाँ पे जो वैल्यू C की है ना, तो C की वैल्यू हम लोग को उसकी वैल्यू नहीं चेंज होगी। देखिएगा यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, यहाँ जहाँ हम लोग वैल्यू रखे हैं ना Q/C है ना, यहाँ पे हो जाएगा C और यहाँ पे हो जाएगा कितना 2C हो जाएगा खाली, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ से, तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू आ जाएगी, अब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ कितना हो गया, ये कट गया, तो आपका हो गया 1/9c प्लस यहाँ कितना होगा 2/9c हो जाएगा, अपान यहाँ 1/c हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर 3/9 और ये c मल्टीप्लाई c/1 होगा, c कट गया, 3 कट गया, 1/3 मतलब 1:3 आ गया। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का टर्म हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगी, तो 1 कितनी होगी 3 होगी, पोटेंशियल फाइनल टू इनिशियल, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू हम लोग लिए हैं ना, ये वैल्यू 1, यहाँ पे जो वैल्यू लिए हम लोग ना 1 और 2, ये वैल्यू 1 पहले से, इसका कितना है 2 है, तो ये हमारा 1 और 2 ही रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही वैल्यू हम लोग को रख देनी है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, मतलब यहाँ पे C रखना, तो यहाँ 2C रख के सॉल्व करेंगे तो आपका कितना मिल जाएगा 1:3 रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना।